हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो लड़का सोया हुआ होता है, फिर वो जाग जाता है। वो देखता है कि हमारा हीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें हमारे हीरो की बॉडी दिखाई जाती है। वो लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि ये मसल जिंदा है। हमारे हीरो कहते हैं क्या तुम उठ गए? वो कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं कि जाओ जाकर कुछ वार्म अप करो। तुम्हें हमें आज ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंचना है जल्दी। फिर वो कहता है कि बाय द वे, क्या आपने ये ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट एक्सपीरियंस आपने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से ये बनाई होगी। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट और कुछ स्किल सीखी होगी स्वॉर्ड की भी। हाँ, वो कहता है कि मैं बस मुझे जो दिखता है मैं उसे उठाकर ये करने लगता हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ से नहीं लड़ता। फिर वो हमारे मन में कहता हमारे कहता है कि तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपने मार्शल आर्ट पर फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि मैं बस क्यूरियस था। तुम्हें इन जैसी चीज़ों से क्यूरियस नहीं होना चाहिए। मुझे जो भी दिखता है मैं उसे पिक कर लेता हूँ। ऐसे ही अगर तुम्हें ज़िंदा रहना चाहता है तो तुम्हें जो दिखे उसे ये कर लेना। वो कहता है कि हाँ। हाँ, वो हमारे मन में कहता है कि मैं बहुत ही वरीड हूँ इसके बारे में, ये ज़िंदा रह पाएंगा या फिर नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैं इसके बारे में बहुत ही क्यूरियस हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये मेरे माइंड में बहुत फॉलो करता रहता है कि ये मुझे सर सर बुलाते रहता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हेवनली ड्रैगन एकेडमी का सीन, जहाँ पर वो लोग बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते। फिर उन बच्चों में से एक कहता है कि मैंने सुना है कि इनके फादर बस एक फर्स्ट रेट वॉरियर है, उन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? फिर वो दूसरा बच्चा कहता है कि वो एक फर्स्ट फर्स्ट रेट वॉरियर के बच्चे हैं। वो ये उनमें से एक मोटा कहता है कि ये मिस्ट्री है, मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं, ये लोग तो एक रिकमेंडेशन के तौर से आए। फिर एक बच्चा कहता है कि अगर उन लोगों को भी हमारी तरह सिमुलेट ट्रीटमेंट मिली तो ये मुझे बहुत ही क्रेजी बना रहा है। फिर एक कहता उनमें से एक कहता है कि मैं भी तुमसे एग्री करता हूँ, लगता है ये एकेडमी के स्टैंडर्ड ड्रॉप हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सभी तरह के ट्रैश को एकेडमी जमा कर रही है। फिर अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि हमारे गुनियन कहता है कि मेरे डैड ने कहा था कि सभी बास्टर सिर्फ हमेशा बातें करते रहते हैं। वो लोग इसलिए बातें करते हैं ताकि वो फैक्ट को हाइड कर सके। वो लोग बस एक गार्बेज है और मैं एक एक्सेप्शनल हूँ। फिर उन बच्चों में से एक कहता है कि क्या ये ओपन गेट प्रेशर स्ट्राइक नहीं है? ये तो एक बेसिक मूव है। क्या एक्सपेक्ट करा जा सकता है एक वॉरियर के बच्चे से जो एसोसिएशन के अंदर लर्न करता है? जैसा फादर वैसे ही इस तरह के फादर से वो कुछ क्या सीख सकते हैं? वो लोग बस ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। गुनमिंग बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि वो हमें घूर कर देख रहा है। फिर वो एक बच्चा कहता है कि वो कर भी क्या लगी, टेक्निकली हम सच ही बोल रहे, टेक्निकली हम उसके सीनियर ही, क्या वो हम हमारी इज्जत नहीं करता? गुनमिंग कहता है कि ब्रदर, क्या तुम क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? वो हमें नीचा देख रहे। गुनमिंग कहता है कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी? क्या तुम भूल गए डैड ने क्या कहा था? वो सभी मास्टर से वो बस बातें करते, और टीचर्स ने भी कहा था कि हमें बस हमारी ट्रेनिंग के अंदर ये करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर उनमें से एक बच्चा कहता है कि ये बस अपने कुत्ते की दुम की तरह है जो बस अपनी दुम हिलाता रहता है। फिर एक बच्चा कहता है कि यार मुझे ऐसा लगा था कि वो हम पर अब अटैक करने के लिए बढ़ेगा। फिर वो लड़का फिर से कहता है कि ऐसे लो स्टेटस के बच्चे वो मार्शल आर्ट सीखने के लायक भी नहीं है, उसे कम से कम कुछ लड़ना चाहिए था हमारे साथ। फिर वो लाल वाला लड़का कहता है कि भूल जाओ ये सब। इस तरह के फादर के साथ इस तरह के फादर के साथ वो बच्चे भी उसी तरह के होंगे, जैसे फादर वैसे बेटे। ये देखकर ही समझ आता है। क्या ये देखने के लिए सादा नहीं है? यदि टॉप पर लोग अपने पिता फादर को क्रॉल करने के लिए कहते तो वह क्रॉल करेगा, और उनके लिए यही जीवन है, यही लाइफ है। फिर गुनयुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। गुनयुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो देखता है कि उसका भाई उधर जा रहा है। वो कहता है कि ब्रदर,
फिर गुनियन उन लोगों की ओर छलांग मार देता है और फिर अटैक कर देता है उस मोटे लड़के की ओर। वो मोटा लड़का जमीन में जाकर बैठता है। फिर वो कहता है, उनमें से एक कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। उतने में ही हमारे हीरो अब लोग गुनियन उसे पंच मार देता है, वो भी दूर जाकर गिरता है। फिर वो लाल बालों वाला उस पर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड रुक जाओ। फिर उतने में ही वो गुनियन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भी फेंक देता है। वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और कहता है कि वो तो बस रोल करने के लायक भी नहीं है, तुम्हें तो बेसिक भी नहीं पता है मार्शल आर्ट का। फिर वो लोग कहते, वो बच्चे उनके उसके ओर जाने लगते हैं और कहते कि मुन गोंगमिंग तुम ठीक हो। फिर वो उसे सहारा देने लगते हैं और उनमें से कहता है कि उसे छोड़ना मत। फिर 3 बच्चे उसके ओर आने लगते हैं और कहते कि ये बास्टर्ड्स। गुनियन फिर से कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि डैड, वो हीरो कहता है कि यस। वो कहता है कि भले ही हमने इन लोगों को छोड़ दिया है, लेकिन वो हमारे साथ बार बार मैं सब क्यों कर रहे, वो आपके साथ फाइट क्यों कर रहे। क्या होगा जब वो, अब हम क्या करेंगे, वो बहुत ही नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अगर तुम जीत नहीं सकते तो फिर तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो कहता है कि क्या होगा अगर हम लोग जीत सकते। फिर वो कहता है कि अगर तुम भले ही तो भी तुम्हें भागना चाहिए, ये बेस्ट थिंग है, लेकिन इन जैसों के लिए पेन ही सबसे अच्छी मेडिसिन है। ये बास्टर्ड है को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गुनियन कहता है कि यह बस एक गेम की तरह है, ये सभी बास्टर्ड को कुछ भी नहीं आता है। इन लोगों को बस ये लोग बस मैं पैसे देते हैं यहाँ पर और कुछ आकर बस कुछ भी नहीं करते। फिर इतने में ही एक लड़का गुनियन पर अटैक कर देता है। गुनियन उसके लात पर एक किक मारता है, पैर पर किक मारता है। फिर वो नीचे गिरने वाला होता है कि उतने में वो टैकल कर देता है। फिर वो कहता है कि ये नीचे क्यों नहीं गिरा। हमारे अब लोग गुनियन कहता है कि हमने इस स्टांस की 2 घंटे तक प्रैक्टिस करी और डक वॉक भी करी है। वो कहता है कि ये क्या है। फिर वो कहता है कि जो भी हमने ये करा है, मेरे डैड ने कहा था कि लड़कों को हमेशा अपनी लोअर बॉडी को स्टडी करना चाहिए, ये ट्रेन करना चाहिए। फिर इतने में वो उसे किक मार देता है, वो बहुत ही दूर जाकर गिरने लगता है। वह बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर गुनियन कहता है कि ऐसा लगता है तुमने अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन नहीं करा है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।